दोस्तों, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुन के आप हिल जाएंगे। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाणक्य जी कहते हैं, जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर, मादा कछुआ देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार सज्जनों की संगति भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श द्वारा संसर्ग में आए व्यक्ति का पालन करती है। आचार्य इसमें सज्जनों के अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव की ओर संकेत कर रहे हैं। मान्यता है कि मछली अपनी दृष्टि से, मादा कछुआ ध्यान से तथा पक्षी स्पर्श से अपनी संतान का लालन पालन करती है। सज्जन भी दर्शन, ध्यान और स्पर्श से ही अपने आश्रित को सुरक्षा प्रदान करते हैं और विकास में सहयोग करते हैं। सज्जनों के दर्शन से आत्मबल में वृद्धि होती है और संकल्प दृढ़ होता है। यदि उनका ध्यान किया जाए और यदि उनके चरणों का स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तो सफलता, उन्नति और विकास सहज हो जाता है। चाणक्य जी आगे कहते हैं, जब तक यह शरीर स्वस्थ तथा निरोग है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन के साथ ही है। जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी ना कर सकेगा। दोस्तों, चाणक्य जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मनुष्य का शरीर कब रोगों से घिर जाएगा। उसे यह भी मालूम नहीं है कि मृत्यु कब आने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब तक वह जीवित है अधिक से अधिक पुण्य कर्म करे, क्योंकि करने कराने का संबंध तो जीवन से है। जब मृत्यु हो जाती है तब सारे विधि निषेध निरर्थक हो जाते हैं। चाणक्य जी आगे कहते हैं, विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय में ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। गुप्त धन दोस्तों वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उससे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल प्राप्ति संभव न हो। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है और सुख प्राप्त होता है। नीति वाक्य भी है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चाणक्य जी आगे जो बता रहे हैं वो सुनने योग्य है। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, जबकि लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र मृत्यु पर्यंत दुखी देता रहता है। चाणक्य जी इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संतान से माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब जन्मते ही संतान की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो माता पिता निराशा के अंधकार में डूब जाते हैं, जो कि होगा भी। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर कोई सुख दुख की उम्मीद रहती भी नहीं है। भविष्य में इस मृत संतान को लेकर सुख दुख की कोई उम्मीद नहीं रहती, जबकि मूर्ख जीवित पुत्र नित्य प्रति अपने माता पिता की आशा के टुकड़े टुकड़े करता रहता है। इस दुख से पहला दुख ज्यादा ठीक लगता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जिस तरह दूध न देने वाली और गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो सकता। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो न तो दूध देती हो और न ही गर्भ धारण करने के योग्य हो। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो न तो पढ़ा लिखा हो और न ही माता पिता की सेवा करता हो। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातें से ही शांति प्राप्त हो सकती है: अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जनों का संग। अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र और पुत्रियां गुणी हो, स्त्री पतिव्रता और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। आगे चाणक्य जी कहते हैं, राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या भी एक ही बार विवाह के समय दान में जाती है, सरकार एक ही बार आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का रूप ले लेता है, प्रजा को उस पर चलना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक ही बार बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक ही बार होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं तो उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। चाणक्य का कहना है कि ये कार्य ऐसे हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है।
हानि और समाज में अपयश दोनों प्राप्त होते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ताकि लोग जान सकें कि आज के दुनिया में चाणक्य जी की बातें कितनी प्रासंगिक हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।